Hello, dear children. I hope you all are well and doing great at your homes. प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे शाम एक किसान नामक कविता। आइए शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ये कविता लिखी गई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा। तो इस कविता में शाम को एक किसान के रूप में दिखाया गया है और शाम का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। इस पूरी कविता में बच्चों मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित करते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो कवि कहते हैं कि आकाश का साफा बांधकर, साफा का अर्थ होता है पगड़ी, तो आकाश रूपी पगड़ी को बांधकर और सूरज की चिलम को खींचता बैठा है पहाड़। यानी कि जो पहाड़ है इस पिक्चर में दिखाया गया है वह क्या है, एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है और ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसने सिर पर आसमान की पगड़ी को बांधा हुआ है और वह क्या कर रहा है, वह सूरज की चिलम को पी रहा है। चिलम क्या है? एक नशा करने वाला पदार्थ है, एक नशा करने वाली चीज़ है जिसको पीकर लोग नशा करते हैं, हल्का फुल्का नशा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहाड़ जो है वो बैठकर क्या कर रहा है, चिलम पी रहा है। कौन सी चिलम पी रहा है? सूरज रूपी चिलम को पी रहा है, क्योंकि चिलम जब पीते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर कोयले रखे जाते हैं जिस वजह से वो लाल लाल दिखता है और ढलता हुआ सूर्य भी कैसा नज़र आता है, लाल रंग का नज़र आता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने इमेजिन किया है, कल्पना की है कि जो सूर्य है वह क्या कर रहा है, जो पहाड़ है वह क्या कर रहा है, वह चिलम पी रहा है। कौन सी चिलम पी रहा है? सूर्य की चिलम पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और आगे क्या कल्पना की गई है कि जो पहाड़ है उसके पहाड़ों पर से जो नदी निकलती है उसको माना गया है कि पहाड़ जो है एक नदी को अपने घुटनों पर चादर की तरह डालकर बैठा हुआ है। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, ठंड लगने पर चादर ओढ़ लेते हैं, उसी प्रकार जो पहाड़ है उसने भी अपने पैरों पर ठंड के कारण क्या किया है, चादर को ओढ़ लिया है। चादर कौन सी है? नदी रूपी चादर को ओढ़ लिया है। और पास ही दहक रही है यानी कि जल रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। यानी कि पास में ही क्या हो रहा है, पलाश के जो फूल होते हैं ना बच्चों, वे कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग के होने के कारण उसकी कल्पना किससे की गई है, क्योंकि अग्नि जब जलती है, आग जब जलती है तो वो किस रंग की होती है, लाल रंग की ही होती है। अगर कभी आपने देखा हो कि जंगल में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है या जलती हुई अंगीठी आपने देखी हो, तो वो किस रंग की होती है, एकदम रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि यहाँ पर कल्पना की है कि पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। यानी कि पास में ही पलाश का जंगल है और उस जंगल में क्या है, अंगीठी रखी हुई है। ऐसा लगता है कि उस जंगल में क्या हो रहा है, आग लगी हुई है, क्योंकि पलाश के जो फूल हैं वे भी लाल रंग के होते हैं और अंगीठी में जलती हुई आग भी लाल रंग की होती है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और जो अंधेरा है, अंधकार है, वो क्या है, बड़े दूर पूर्व दिशा में अंधकार छा गया है। यानी कि अब इसमें कल्पना की गई है कि जो अंधेरा है वो पूर्व दिशा में डरकर सिमट कर बैठ गया है। किस प्रकार बैठ गया है? भेड़ों के झुंड की तरह। जिस प्रकार भेड़ों का झुंड ग्रे कलर का और या काले रंग का लगता है, उसी प्रकार अंधकार भी चुपचाप कैसे बैठ गया है, भेड़ों के झुंड की तरह बैठ गया है। अर्थात यहाँ पर शाम होने वाली है। तभी अचानक एक मोर बोलता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो। यानी कि अचानक से मोर कोई बोला और पहाड़ को लगा कि उसे किसी ने आवाज़ दी है और कहा है, सुनते हो। चिलम औंधी, औंधी का अर्थ है कि चिलम एकदम उल्टी हो गई, धुआं उठा, उसमें से धुआं उठा और सूरज डूब गया और अंधकार छा गया। ठीक है, चिलम क्या हुआ कि औंधी हो गई, उल्टी हो गई, इसलिए सब जगह अंधकार ही अंधकार छा गया और इस प्रकार अंधेरा हो गया।